हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। मतलब हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो अभी हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है वो व्यक्ति जिसके साथ आपका कभी कनेक्शन था और अभी वो आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, और ये रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है। सो ये हम देखेंगे यहाँ पर आपके जो पार्टनर है उनके लास्ट थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं। साथ ही में हम यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहा है आपके टुवर्ड्स। ओके, सो मैं यहाँ पे अनदर डेक से आज रीडिंग करने जा रही हूँ। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। ओके, एंड जो लोग नए हैं चैनल पे, डू सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट कि जब भी मेरा वीडियो आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उसकी ज़रूर पहुंच जाएगी। ओके, सो नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे बताएं इस वक्त इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, हर हर महादेव। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। आई थिंक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो इट इज़ रियली मैंडेटरी टू सब्सक्राइब द चैनल। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। वो टाइम जो आपने उनके साथ स्पेंड किया था उस टाइम को याद करना है। मैं सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। सभी 12 राशियों के लिए ये रीडिंग हो रही है। मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के लिए हो रही है। ओके ओके, इमोशंस, द हर्मिट, वॉइस, इंस्पिरेशन, ओके, एंड द सन कार्ड। सो मैंने यहाँ पर 5 कार्ड्स लिए हैं। मुझे इन कार्ड्स के बेसिस पर यहाँ पर जो दिखा है वो ऐसा दिखा है कि ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका नेम अल्फ़ाबेट एच से हो सकता है, एस से हो सकता है, ई से हो सकता है। आई डोंट नो ई से किसका नाम है, वी से। ओके, वी फॉर विक्ट्री वाला अल्फ़ाबेट है यहाँ पर। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिख रही है, आपके जो पार्टनर जो कल तक बहुत शांत थे, जवाब नहीं देते थे, बात नहीं करते थे, उस इंसान के अंदर मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि वो अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर के इमोशनल हो रहे हैं। जो भी थॉट था आपको लेके, जो भी आ रहा है इनके दिमाग में, देयर आर हाई चांसेस कि ये व्यक्ति ट्रैवल के दौरान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। कुछ कार्ड्स और लेते हैं। बी जेंटल विद योर सेल्फ, प्ले, accept the compliments, risk it, a new day. ओके, सो गाइस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशंस में है, फुल ऑफ इमोशंस में है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, नो डाउट। आपको ऐसे में देख रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्डवर्क कर रहे हो, एंड उस हार्डवर्क से ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं। ओके, आप इस व्यक्ति के लिए एक फैंटेसी है, इमेजिनेशंस कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इनकी नज़र में आप बेसिकली हीरो की तरह ही आपको देख रहे हैं। ओके, ये सोच रहे हैं कि आप अब इस रिलेशन को एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे। आप खुद से देखो कि आप कितने गलत हैं। मतलब ये आपको ऐसा
जताएंगे जब भी आपके सामने आएंगे कि आपकी कितनी सारी गलतियां हैं, आपकी वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ, आपकी वजह से कनेक्शन टूटा। मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट इम्पोजिंग ऑन हिमसेल्फ, अपने ऊपर ये नहीं बातों को लाना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके ऊपर सारी की सारी बातों को डाल रहे हैं। ओके, ये व्यक्ति जो भी है, ये पर्सन बहुत जेंटल रहे हैं आपके साथ, हम्बल रहे हैं, आपके लिए बहुत आपको प्रोटेक्ट किया है इस व्यक्ति ने, जो भी ये व्यक्ति हैं। ओके, ऑल्सो मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ये बहुत ही हाईली ईगो में है, हाईली एटीट्यूड में है, किंग लाइक पर्सनैलिटी है, अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, सारी गलतियाँ आपके ऊपर डाल रहे हैं, जबकि इनको पता है कि ये भी कनेक्शन में गलत थे, उतने ठीक नहीं थे। ओके, सो गाइस यहाँ पर मैं साफ देख रही हूँ कि ये जो भी इंसान है ये आपको चाहते हैं कि आप इन्हें कैपेबल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट समझें, राइट। तो या तो आप में से मुझे ऐसा क्यों इंट्यूटिवली आ रहा है, किसी ने या तो आपके पार्टनर को आपने रनिंग चेसिंग करना बंद कर दिया है या इनका प्रपोजल ठुकरा दिया है, कुछ तो देखो ऐसा हुआ है यहाँ पर। ओके, जिसके बाद आपके जो पार्टनर है वो इतने इनसिक्योर हो गए, उनको तो यही लगता है कि आप वापस आ जाओ और आप ही चीज़ों को इनकी लाइफ को संभाल लो, ठीक है ना। तो ये जो भी इंसान है ये आपको चाहते हैं कि आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, आप उन्हें बोलें कि आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने हैंडसम हो, इस तरीके की चीज़ें आ रही है जहाँ पे आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपसे कोई किसी प्रकार का एक्शन, राइट। और जिसके पास ज़्यादा दिमाग है, जिसके पास ज़्यादा समझ है, दे थिंक अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। इनको लगता है कि इनके पास ज़्यादा समझ है, ठीक है। तो ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप जो है, ठीक है, आप इन्हें तारीफ़ करें, इंटेलिजेंट बोलें, कैपेबल बोलें। तो ये कुछ मुझे प्री प्लानिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये इस तरह से चाहते हैं कि आप खुद से इस कनेक्शन की जिम्मेदारी ले लो, है ना। आप इनको ब्लेम मत करो, आप अपने आप को ब्लेम करो कि मेरी वजह से रिलेशन टूटा या समथिंग लाइक दैट। हालांकि सच्चाई ये है कि रिलेशन जो ये ब्रेक आया है वो इन्हीं की वजह से आया है, ना कि आपकी वजह से, राइट। ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग है, आपका कनेक्शन चाह रहा है, आपको डोमिनेट करना चाहता है ये, ठीक है। और जो भी ये ये व्यक्ति है बहुत कंट्रोलिंग है, हर बात को कंट्रोल करना, हर चीज़ को कंट्रोल करना ये, मगर बहुत अच्छे इंसान भी है साथ ही में। आपके जो पार्टनर है बहुत अच्छे इंसान है। मे बी आपकी या तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है या आपकी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, दैट इज़ वाई दे वांट टू डू दिस। लाइक हो ही नहीं सकता कि ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा है कि यहाँ पर ना क्या हो रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन्हें इतना ज़्यादा सोचते छोड़ देंगे, और वही हुआ है, ठीक है। अब आपने इनको रन चेस करना बंद कर दिया, और उल्टा यहाँ क्या हो रहा है, ये व्यक्ति आपको ना 3D में आपको मैं एक बात बताऊँ, ये आपको ना बहुत फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ कर रहे हैं आपको लेके। इनके ड्रीम्स अलग ही चल रहे हैं। मैं बताऊँ तो डे ड्रीमिंग वाली कंडीशन इनकी दिख रही है मुझे। ये और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ये वेट करना नहीं चाहते हैं। आपका कनेक्शन इस इंसान को हर कीमत पे चाहिए। क्रिएटिविटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, यीन एंड यांग, फॉरगिवनेस, ओके, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। सो आई कैन सी कि गाइस यहाँ पर कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं। आने वाले टाइम में जो भी आपके पास्ट में डिस्प्यूट्स जो भी हुए थे, वो डिस्प्यूट्स यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कार्ड आया है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का। तो जो भी कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए थे, वो कन्फ्लिक्ट का ख़त्म होने का भी चांसेस है यहाँ पर। और शायद इस इंसान ने आपको उस हद तक बुरा भला बोला जहाँ पर हर इंसान दम तोड़ देता है, लेकिन आपने फिर भी इसका इंतज़ार किया। अब बात एक सेल्फ रिस्पेक्ट की आ चुकी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और आपको रिस्पेक्ट अपनी अर्न करनी पड़ेगी, मीन्स वापस लेनी होगी। एक समय था तब इस इंसान ने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की, उसी चीज़ का आज भी इनको रिग्रेट है, परेशान है, ठीक है। फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप
इन्हें माफ़ कर दें, ओके, आप इन्हें एक मौका दे दें। ये इस तरह की चीज़ें चाहते हैं। ये इंसान जो भी है ना, ये आपके कनेक्शन में निभा रहे हैं। आई कैन टेल यू, ये और आपके कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहता है कोई, और वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके और आपके पार्टनर को बहुत हद तक कंट्रोल करना चाहता है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, वो ये है, जो भी इंसान है ये ना लाइक ऐसे हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव होना, साइको लवर टाइप, ठीक है, कि तुम उसके पास बात नहीं करोगी, तुम इससे बात नहीं करोगी, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर निकल के आ रही हैं, ठीक है। एंड ये व्यक्ति आपके साथ रह करके चाहता है कि आप इनकी तारीफ़ करो, प्रशंसा करो, एंड दे वांट टू फील मोर रिस्पेक्टेड। ये इंसान चाहते हैं कि इनको बहुत रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, और ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील करा सकें। तो वो सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, वाओ, अगर ऐसा हो जाए, मतलब एक ना डे ड्रीमिंग टाइप चीज़ें चल रही है। और मैं आपको बताऊं, ये जो भी कोई पर्सन है ना, ये आपको अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। आई डोंट नो, आपने या तो इन्हें कोई चैलेंज किया है या कुछ आपने बोल दिया था। ये इंसान जो है ये अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि तरक्की हुई है, किसी का प्रमोशन हुआ है, कोई पावर में आया है, एंड आई कैन सी कि दे आर लाइक नॉट एंजॉइंग, बिकॉज इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, ये पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है, शांत है, क्योंकि अभी तक आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हो। तो ये उस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान है कि लाइक आपको वापस कैसे लाया जाए। अगर आप, मैं एक बात बताऊँ मेरे व्यूअर्स, अगर आप इन्हें कांटेक्ट नहीं करते हो ना, तो थोड़े दिन में ना ये खुद ही आपको चेज़ रन करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके पीछे पीछे भागेंगे। तो ये तो चीज़ मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दिख रही है। साथ ही में मैं यह देख रही हूँ कि शायद आपने पास्ट में इनको कुछ ज़्यादा ही परोस दिया था, इतना कुछ दे दिया था जो कि आपको नहीं देना था। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। मैंने आपको तब भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, हमेशा रीडिंग में बोला जाता है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने ऊपर जब ध्यान देंगे ना, तो क्या होगा, आपको चीज़ें क्लैरिफाई होगी। अभी क्या है, अगर आप इनको रन चेस करते रहोगे तो वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। जो ये इस इंसान ने आपको कांटेक्ट करना है ना, ये इंसान वो भी आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, दोबारा से एटीट्यूड में आ जाएगा। और ये रियलिटी है, दिस इज़ द रियलिटी। दैट्स वाई आई ऑलवेज टोल्ड इन माई रीडिंग, आपको किसी के पीछे नहीं भागना, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। चीज़ें खुद पे खुद ठीक होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये इंसान ऐसा भी चाहते हैं जहाँ आप इनसे पूछे बिना कुछ भी ना करो। ये ऐसा भी चाह रहे हैं कि कहीं भी जाना है तो मुझसे पूछना है, और दे डोंट वांट यू टू बी कम इन अ पब्लिकली। आप पब्लिकली, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं यहाँ देख रही हूँ इनको ये भी पसंद नहीं है। दे डोंट वांट यू टू वर्क, दे जस्ट वांट यू टू बी, आप मतलब ये आपके साथ चाहते हैं, सिर्फ आप रहिए, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ जिस तरीके से ये आपको जैसा दिखाना चाहते हैं ना, अगर वैसा दिखा दिया तो इनको फुलफिलमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनकी तारीफ़ करो, ओके। इनको पर्पस सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो मैं यहाँ देख रही हूँ, पर्पस सॉर्ट आउट हो जाएगा। और पर्पस क्या है, इनको फुलफिलमेंट चाहिए, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, ओके। आई कैन सी कोई घर बना रहा है अपने लिए या आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अपना घर बना रहे हैं एक और, जहाँ पर आपके साथ उन्होंने कुछ चीज़ें सोच रखी है, रूम सोच रखा है कि ये हमारा रूम रहेगा। मतलब एक डे ड्रीमिंग्स टाइप होती है ना, वो सब चीज़ें इनके दिमाग में बहुत सारी चलती जा रही है, बहुत सारी। ये इंसान आपको 24/7 मैनिफेस्ट करता है, ऑब्सेस्ड है, चाहता है कि आप खुद से आ जाओ, खुद से चल के आ जाओ। मुझे आज की रीडिंग में ज़्यादा एनर्जी पता है क्या आ रही है निकल के, खुद से आ जाओ। मतलब ये व्यक्ति आपको चाहता है कि आप खुद से जाओ, मनाओ, ओके, फिर ये कुछ सोचेंगे, काइंड ऑफ इस तरह का एटीट्यूड है। ये व्यक्ति जो भी है ना, बहुत कंट्रोलिंग है आपके पास।
आपको कंट्रोल करना, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, किससे बात कर रहे हो, एवरीथिंग एक्सेस रखा है इस इंसान ने। मैनिफेस्टेशन प्रेयर आप कर सकते हैं सो दैट कि इस इंसान को बुद्धि दे ईश्वर, राइट, और ये ऐसा कोई काम ना करे, राइट। तो क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ है आप लोगों का, मैं देख रही हूँ आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा था, बट किसी थर्ड पर्सन ने इस कनेक्शन को बहुत बुरी तरीके से हराया है, बहुत बुरी तरीके से टक्कर दी है। जो भी ये व्यक्ति है ना, ये झुकेंगे नहीं। इट्स नॉट बिकॉज वो नफ़रत करते हैं, बल्कि रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, अथॉरिटेटिव फील करना इस कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है। और ये कनेक्शन ना कुछ पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, लाइक पूर्व जन्म से जो चल रहा होता है ना कनेक्शन, कईयों का होगा। आई एम श्योर आप लोगों को फील होता होगा, यार ये अभी तो मिले थे और इतना ज़्यादा मैं इस इंसान के लिए ऑब्सेस्ड क्यों हूँ, वाई आई एम ऑब्सेस्ड फॉर दिस पर्सन। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ये व्यक्ति जो भी है, ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, काम का ऑफ़र हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या ये बोल सकते हैं लेट्स एक साथ काम शुरू करते हैं, खोलते हैं। तो कनेक्शन को ग्रो करने के लिए ना वो चाहते हैं कि आप उन्हें वैलिडेशन दें, एंड दिस पर्सन फील सो अमेजिंग व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट हिम। आप जब भी इन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो इनको अच्छा लगता है, और उनकी हॉबी या स्किल की आप तारीफ़ें करो। मैं एक बात बोलूँ आपको, ओवरऑल बता दूँ, पहली चीज़, ये व्यक्ति चाहता है कि आप खुद से इन्हें कॉल करो, मैसेज करो, इनसे मिलने आओ और इनके पीछे भागते रहो। पैटर्न वही चीज़ आ जाएगी। अगर ये इंसान ऑलरेडी पहले गलती कर चुके हैं, आप उनको दोबारा वो चीज़ लेकर आते हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, करके देख लेना। लाइक आप अगर इन्हें कांटेक्ट करते हो ना, तो ये क्या करेंगे, भाव खाएंगे, और वैसे ही मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बट इनको प्रॉब्लम यही है कि मैं नहीं झुकूंगा, मुझे नहीं झुकना, और बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील कर रहे हैं, आपको लेके कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इनके काम को लेके तारीफ़ करो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई यहाँ पे फूड लवर हो सकता है, या तो आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो या आपके पार्टनर बनाते हैं, कुछ तो ऐसा दिख रहा है। लाइक या तो इस इंसान की बहुत इच्छा है आपके हाथ का खाना खाना है। ये व्यक्ति जो भी हैं जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ये चाहते हैं आप इन्हें अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें। मेनली ये चाहते हैं आपकी नज़र में ये सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ हो इनके लिए। और अगर ये सब आपके कनेक्शन में नहीं चल रहा, तो ये इसका कंप्लीट अपोजिट हो रहा है यहाँ पर। देन क्या है ना, ये इंसान खुश नहीं है। इस इंसान की अकॉर्डिंगली कुछ नहीं चल रहा। वो आपको रेस्क्यू करना चाहते हैं, ठीक है, एंड वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन एक दोबारा से रोमांटिकली स्टार्ट हो। आई कैन सी कि बहुत सारे एरियाज़ में ना आप बहुत वेल हैं, जहाँ पर ये इंसान ठीक नहीं है। इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। आई कैन सी इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बट किसी का मकान बन रहा है, और वो इंसान जो आपके पार्टनर, वो कुछ ड्रीम प्लान कर रहे हैं आपके साथ उस घर में जाने के लिए। ओके, तो बहुत जल्दी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेगा, आपको बात कर सकता है, ठीक है। शायद इन्होंने किया भी हो या इनडायरेक्टली करवाया हो, बट आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ तो हुआ है, समथिंग हैपन। इनको वैलिडेट चाहिए आपसे, आपने इनको तारीफ़ कर दी, वैलिडेशन इनको मिल गया। ओके,
मे बी ये आपके साथ हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर ले जा सकते हैं, कुछ भी। ये इंसान ने ना रियल लाइफ में बहुत ऊपर रखा हुआ आपको। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर लेवल में ना मे बी इक्वल अब भी नहीं है, और बट हाँ ये आना चाहते हैं, इट कुड बी, क्योंकि शायद पास्ट में ये आपसे ज़्यादा अप थे और आपने अपने ऊपर काम किया है और आप इस इंसान के लेवल पे आ गए हो। शायद इस इंसान को लगता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उस लेवल से ज़्यादा भी हो सकता है। आपको अपने पैसों का इस समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। एंड अगर आपका कोई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है आपके पार्टनर के साथ, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और जो स्ट्रांगली दिख रही है वो ये है कि आपको लगता है कि ये सॉरी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये और चीज़ें उनका लो कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं, अंडरस्टैंड, कि ये कुछ भी नहीं है, ये व्यक्ति जो है ग्रो करना चाहते हैं लाइक यू। तो कुछ तो मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है, कुछ समथिंग इज़ देयर। ये इम्प्रेस करना चाहते हैं, इनको बेस्ट आपके ऊपर ना जैसे एक बेस्ट चारों तरफ से कैमरे लगा दिए जाते हैं और नज़र रखी जाती है, वैसा समथिंग मुझे यहाँ लग रहा है। ये अपने में रहना चाहते हैं जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखना है, और रिवेंजफुल वाइब्स है या मेमोरी स्टोर की है, ठीक है। बेस्ट वर्जन ऑफ बनाना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट। आपको गॉड ने जो बनाया है ना, बहुत ही बेस्ट वर्जन बनाया है। अपना इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, परेशानियों में है। ये किस तरह की परेशानियों में है कि अब आप इनके पीछे नहीं आ रहे हो। सब कुछ आजमा लिया इस इंसान ने, प्रॉपर पावर डायनामिक है ये इंसान, ठीक है, और आप इनके पास नहीं आ रहे हो, ये दुखी है। ये इंसान ना ज़्यादा पता है क्या ढूंढ रहा है कि अपने आप को राइट कैसे बोल सकता है। इनको अपने आप को राइट बोलना है, आपको रॉन्ग प्रूव करना है, बस ये आज की रीडिंग में ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है। माइंड गेम्स खेले थे आपके साथ पास्ट में, प्लान्ड किया था, प्लेयर एनर्जी में थे, बट अभी ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा। ये पर्सन आपको परफेक्शनिस्ट शो करना चाहते हैं। इनको डर है कि कहीं आपने इनका वही वाला इम्परफेक्शन वाला अगर फेस देख लिया ना, तो पता नहीं आप क्या सोचोगे। देखो पहले ना इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता था, अभी क्या है ना, फ़र्क पड़ रहा है। तो आपके एक एक चीज़ से इस इंसान को ये देख रहे हैं कि आपको जो चीज़ नहीं पसंद है ना, ये वो साइड कर रहे हैं। चीज़ जो आपको पसंद है वो ये एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। ये इंसान बेसिकली आपको अपने अंदर का परफेक्शन दिखाना चाहते हैं कि हाउ मच दे आर परफेक्ट, है ना। एंड मे बी इन रिसेंट पास्ट इन्होंने आपको कुछ बोल दिया है कि जो आपको हर्ट कर गया है, बहुत गिल्ट में है, जो कि नहीं करना चाहिए था। इम्पल्सिव एक्शन में भी चांसेस है किया इन्होंने, कि अब सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको पॉइंट दे दिया है इस पर्सन को कि मैं कितना गलत हूँ, और वो सोच रहे हैं कि आप क्या सोचते हो इनके लिए। मतलब ये खुद ही सोच रहे हैं कि आप इनके लिए क्या सोचते हो। सो फालतू का डिफेंसिव है यहाँ, ओके। तो बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, और वो सब पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ ये सही है, और वो हर पॉइंट इग्नोर करेंगे जहाँ वो गलत है। हमको यहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन करना है अपना, ताकि बार बार कोई भी आके हमें डिस्टर्ब ना कर दे, ठीक है। हम मार्ग से भटक ना जाए।
बाकी काम जो हम कर रहे हैं वो करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको भटकना नहीं है। सो जो कुछ डैमेज किया उसको ये ठीक करना चाहते हैं, एंड दे नो कि आप सही हो, और ये रिग्रेट में एम्बैरेस फील कर रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दे आर लाइक स्टिल ट्राइंग टू चेंज एंड कनेक्ट। आपने ये अपने नेचर पर ना बेसिकली काम कर रहे हैं। टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है इन लोगों का, एंड एटीट्यूड पे काम किया जा रहा है। अपकमिंग जो कन्फ्लिक्ट है वो आ सकता है, डेफिनेटली मंगल का साल है, अपकमिंग कन्फ्लिक्ट आ सकता है। आपने नेचर पर काम करना पड़ेगा आपके पार्टनर को, क्योंकि वैलिडेशन इतना पाना ये चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको। ये पर्सन अपनी तारीफ़ करना चाह रहे हैं कि कि आप इनकी तारीफ़ करो कि दे आर द बेस्ट। इस तरीके की घटना यहाँ पर मुझे यहाँ दिख रही है। आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। गाइस मुझे ना कोल्ड हो रहा है और थोड़ा मेरा थ्रॉट में भी इशू है। अगर आपको कुछ चीज़ें रुक रुक के मैं समझा रही हूँ तो उसको माइंड मत करना, एंड जस्ट टेक वॉट एवर रेजोनेट टू यू। जो रेजोनेट कर रही है बातें उन्हीं को आपको लेना है। यहाँ डेफिनेटली गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, और आपके पार्टनर रिलेशनशिप पर काम करना चाह रहे हैं आपके साथ, और ये व्यक्ति आपसे हाईली अट्रैक्ट हो चुके हैं, और ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं आपके पार्टनर। मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो ये डेफिनेटली एक्शन नेक्स्ट यही आ रहा है, ये कहीं शादी कर सकते हैं, और आपको अचानक से सरप्राइज़ मिलेगा। ये एफर्ट्स डालने के लिए रेडी है, ठीक है। और एक कमिटेड रिलेशनशिप, स्टेबल कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। अब ये फ़ोन करे, मैसेज करे, मेल करे, व्हाट एवर, आई डोंट नो, बट ये डेफिनेटली किंग है, स्ट्रॉन्ग क्वीन एनर्जी में है, और शायद आप कंट्रोल नहीं हो पा रहे हो इनसे, और ये चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा, कि लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। इनको लगा नहीं था कि आप अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकोगे, इन्हें एहसास नहीं था इतना इफ़ेक्ट हो सकता है आपके जाने से। इनको लाइक एक झटका है, सैबोटेज इन्होंने कर लिया, दुनियादारी से, सब चीज़ों से दूरी। पॉसिबिलिटी से न्यू कनेक्शन पार्टनर भी आ सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको वो चाहिए कि ये चाहिए, ओके, वो आपको देखना है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आपको सिचुएशन को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना चाहिए, और अपने ये झुकना नहीं चाह रहे हैं। इनको बस अपनी ईगो प्यार है, नो डाउट, ओके। शायद इनके घर वालों से भी इनके झगड़े चल रहे हैं, वहाँ भी इनकी नहीं बन रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यार, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है यहाँ पर, देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि कार्ड स्पीक्स अ लॉट। कार्ड बहुत कुछ बातें बोल रहे हैं। शायद आपने ना बहुत समय ख़राब किया इनके लिए, और आप अपनी हीलिंग कर चुके हो, और अब ये अपने पे ध्यान दे रहे हैं इंसान, ठीक है ना। किसी के पास खूब सारा पैसा आता हुआ दिख रहा है, सेविंग्स आ सकती है, या कोई जॉब लग सकती है, आप कोई बिज़नेस अच्छा खोल सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ मुझे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति ना बिना बोले इशारा दे रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। ये पर्सन बिना बोले माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, सीधे फॉरगिवनेस का कार्ड। तो ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ये वापस आना चाहते हैं। आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है, लाइफ डिस्टर्ब है आपके बिना। जो भी स्ट्रेस इनको अभी मिला हुआ है ना, वो इनको बहुत ड्रेन कर रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस। इस इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है अपने परिवार की। आपके अंदर एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि आप टोटल उनकी कॉपी हो,
आपको बहुत हाई वैल्यू में देख रहे हैं ये व्यक्ति, सी दिस, कन्फ्यूज़न में देख रहे हैं, इनसेपरेबल एंड डैमेज। पूरे कनेक्शन को इन्होंने डैमेज किया है दोनों ने, आपने भी, क्योंकि शायद इन्होंने जो किया आपके साथ वो तो बहुत ही गलत था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आपने ज़रूरत से ज़्यादा इनको परोस दिया, प्यार परोस दिया, जो कि ये उतना नहीं देना चाहिए था, एक्स्ट्रा चला गया, एक्स्ट्रा। अब वो जो एक्स्ट्रा गया है वही सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब हम जब इसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है ना, टेलीपैथिकली आप लोग बात कर रहे हैं, यहाँ की बात आपकी वहाँ जाती है, एनर्जी एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये सब हो रहा है, राइट। तो रनिंग चेजिंग हुई है यहाँ पर बंद, और अब जो भी डैमेज हुआ कनेक्शन को लेके ये व्यक्ति उसी को याद कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि याद करना, प्रॉब्लम ये है कि आप वो सॉल्व कैसे करें। आप उनको तो आपके पास आना है, उनको अटैचमेंट है, वो आपको शायद इनडायरेक्टली बहुत बार बुला भी चुके हैं, आप नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, दैट्स वाई यू ओनली वांट टू गो। आप तभी इस कनेक्शन में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ आप नहीं बढ़ोगे, ठीक है। एंड डेस्टिनी पर इन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है। एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था आप लोगों को, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हाईली चांसेस है। डे ड्रीमिंग चल रही है, इनकी डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा चल रही है कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको लाया जाए और कैसे रिश्तों को ठीक किया जाए। एक बात तो कंफर्म है, इनके दिल में आपके लिए घंटी बज चुकी है, ये आपको चाहते हैं बस, ठीक है। एंड मैं यही बोलूँगी कि आपको वेट करना चाहिए, आपको खुद से कॉल मैसेज इन्हें नहीं करना चाहिए, वहाँ से खुद से आने दो, खुद से वहाँ से मैसेज कॉल आने दो, एंड डेफिनेटली दिस विल बी इन योर साइड, योर लाइक आपके पॉजिटिव होने के चांसेस यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि जीत आप ही की होगी, मेरे व्यूअर्स की होगी। सो मेरे व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं वो किसी प्रकार का स्ट्रैटेजिकली तरीके ढूंढ रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, उनको अब आप चाहिए, वो अब समाज सोसाइटी कहीं की परवाह नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, मैक्सिमम 1 वीक और 7 आवर्स या 7 घंटे, 7 मुझे 7 नंबर की एनर्जी मुझे दिख रही है, आई डोंट नो किसका नंबर 7 है। तो या तो जुलाई मंथ में मीटिंग हो सकती है, या फिर ये व्यक्ति अगले 7 घंटे में आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, ओके। इनको आप बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग दिखते हो, और लाइक समथिंग इज़ देयर, कुछ तो है। इनको एक मैग्नेटिक पुल फील होता है, ये कहीं नहीं जाना चाहते, इनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, आपके साथ कनेक्शन चाहिए, दैट्स ऑल। सो गाइज़, आपको वेट करना है, अपने भी काम पे ध्यान देना है, हीलिंग पे ध्यान देना है। ये इंसान खुद आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में आप कमेंट्स में जाके हर हर महादेव जरूर लिखें। सी यू सून, बाय, टेक केयर गाइस।